हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है 50 क्वेश्चंस का। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं। पहला है मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ द्रास। इनकी पुस्तक है, मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, 2 लोगों की है। टाइगर ऑफ द्रास। तो हिम्मत जो है वो टाइगर के आगे दिखानी होती है। जब टाइगर सामने आ जाता है ना, तो फिर हमें हिम्मत दिखा के काम करना होता है। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक लिखी है। राजेश तलवार ने द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये भीमराव अम्बेडकर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर लिखी गई है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये राजेश तलवार ने। तो कैसे हम इसको याद करेंगे कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या किया था, जितनी भी रूढ़िवादिता थी समाज में, जितना भी भेदभाव था, उस पर उन्होंने तलवार चलाई थी, है ना। तो इससे, और कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। तो राजेश तलवार ने कौन सी बुक लिखी, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। अब देविका रंगाचारी है क्वीन ऑफ फायर। तो ये सारी बुक्स जो है हमने जो इम्पोर्टेंट बुक्स के और राइटर की वीडियो बनाई हुई है, उसमें ये सारी बुक्स को मेंशन किया गया है। देविका रंगाचारी की क्या है, देवी ही क्वीन होती है, देवी होती है क्वीन। तो क्वीन ऑफ फायर जो है वो लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई पर लिखी गई है, देविका रंगाचारी ने लिखी है। तो इस तरह तीनों राइटर और जो उनकी बुक्स हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन डी है वो सही है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। तो गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने चालू की है, ये गौ अभ्यारण्य योजना। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार ने। और हॉबी हब योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव हैं। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। डॉक्टर मनोज सोनी कौन बने हैं, संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। हर्षवर्धन श्रृंखला कौन बने हैं, G20 के मुख्य समन्वयक जो हैं, G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंखला हैं। तो इस तरह ऑप्शन डी करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है, महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की थी, ये तो सभी जानते हैं, श्रीलंका ने। हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, पश्चिम बंगाल में। मतुआ धर्म महामेला 2022 पश्चिम बंगाल का है। मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं, रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। तो ये नेपाल है। नेपाल के साथ जो है रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के एक छोटे कणों का पता लगाया है, नीदरलैंड देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी
हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। जी बिल्कुल बन गया है। वाराणसी में जो है सब्जी उत्पादन ज़्यादा होता है। वाराणसी जो है शहर वो शीर्ष पर है सब्जी उत्पादन में। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जो है वो सब्जियों के में शीर्ष उत्पादन में है, अग्रणी है। आंध्र प्रदेश जो है वो फल उत्पादन में अग्रणी है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली, किस कैटेगरी में? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है? अरुज आफ्ताब। कौन बनी है? अरुज आफ्ताब। निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर? सूरत। गुजरात का सूरत बना है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। उपलब्ध किसके लिए? कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध। वैसे तो सतर्क, राहत, ये सभी जो है आरपीएफ के द्वारा ही चलाए गए हैं, लेकिन जो ऑपरेशन उपलब्ध है वो कालाबाजारी रोकने के लिए है, आरपीएफ द्वारा चलाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। कौन सी योजना है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? मुंबई। मुंबई में। हाल भारत के किस शहर में, मतलब मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट, कौन सा वेरिएंट है पूछा जाएगा? XE। XE कहाँ पर? मुंबई में पहला मामला इसकी नया वेरिएंट है, इसकी पुष्टि की गई है। इम्पोर्टेंट, वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने शामिल किया है। बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट ही छाँट छाँट के रखे हुए हैं, तो बार बार मुँह से निकल ही आता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे देख के लगता है जैसे ना कि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, वैसे क्वेश्चन है ये सारे। भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? तो जयनगर से कुर्ता। जयनगर से कुर्ता भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच तो 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? तो जयनगर से कुर्ता के बीच। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। 19 नंबर है, डीआरडीओ द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना, हेलिना क्या है? ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है पोखरण, पोखरण राजस्थान में। ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो है परीक्षण वो चांदीपुर उड़ीसा में भी होते रहते हैं, बालासोर उड़ीसा में भी होते रहते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हेलिना का है परीक्षण वो पोखरण राजस्थान में हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घड़ों मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? असम में। असम में जो है वो महापाषाणकालीन पत्थर के जार जो हैं उनकी खोज की गई है असम में, जो कि मेगालिथिक स्टोन जार हैं।
64वें ग्रेमी अवार्ड्स 2022 तो कौन से थे ये, कौन से नंबर के हैं, पूछा सकता है कौन से नंबर के हैं, तो 64 ग्रैमी अवार्ड्स हैं। 64 मतलब 64वें ग्रेमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो 64वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस वेगस अमेरिका में किया गया है। लॉस वेगस अमेरिका में किया गया है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। रिकी केज को एल्बम डिवाइन, उनके एल्बम का क्या नाम है, डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है रिकी केज को। ये भारतीय म्यूजिशियन है और ये हुआ कहाँ है, लॉस वेगस अमेरिका में। और भारतीय सिंगर जो है एक भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम आ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार, किसके लिए, आ कलरफुल वर्ल्ड के लिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 64वें ग्रैमी अवार्ड में जो भारतीय सिंगर हैं वो फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, तो आ कलरफुल वर्ल्ड के लिए। और भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को उनके किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, तो डिवाइन टाइड्स के लिए। ठीक है, रिकी केज और फाल्गुनी शाह। तो ये 64वां ग्रैमी अवार्ड है जो कि लॉस वेगस अमेरिका में आयोजित किया गया है। तो इस तरह ऑप्शन डी जो है सही था। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने श्रावस्ती से की है, माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने, मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है 100% नामांकन के लिए, श्रावस्ती से। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार किसने दिया है, इक्वाडोर ने कानूनी अधिकार दिया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इक्वाडोर। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ये हैं रोहित शर्मा। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है, जमशेदपुर झारखंड में। अच्छा, झारखंड में हम लोगों ने अभी मतलब पिछले प्रैक्टिस सेट में क्या पढ़ा था कि तंबाकू मुक्ति पुरस्कार इसको दिया गया है, तंबाकू मुक्ति पुरस्कार झारखंड को। और यहाँ पर खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, कौन सा टूर्नामेंट है, महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट है नेशनल लेवल का, तो वो जमशेदपुर झारखंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सत्यपाल मलिक, A.S. दुलत। तो संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार, नाम किसका होता है, जो मालिक होता है, जिसके पास दौलत होती है उसी का नाम होता है, ऐसे याद करेंगे, सत्यपाल मलिक, A.S. दुलत। A.S. दुलत को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 83 राष्ट्रीय टेबल टेनिस भाविना पटेल हैं एक खिलाड़ी, उनका जो खेल है वो टेबल टेनिस है। वो पूछा जाता है कि भाविना पटेल का खेल क्या है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, मेघालय में किया गया है, मेघालय में।
किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप बच्चों का भारत में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2+2 वार्ता जो है वो वाशिंगटन डीसी में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा संवाद है, ये किया जाएगा वाशिंगटन डीसी में। निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया? अमित शाह द्वारा। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्री हैं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत पाक सीमा पर, भारत और पाकिस्तान सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना, सब लोग जाते हैं ना देखने सीमा पर कि पाकिस्तान कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो सीमा दर्शन परियोजना जो है वो अमित शाह ने भारत पाक सीमा पर उद्घाटित किया है, जो कि कहाँ है? गुजरात के बाद भी तो पाकिस्तान का पार्ट आता है, तो गुजरात के नादाबेट में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? गुजरात। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? उत्तराखंड ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ उत्तराखंड। अच्छा, जब आपकी मेंटल सिचुएशन सही नहीं होती तो सब लोग अपनी हेल्थ के लिए एक बार उत्तराखंड घूमने जाते हैं, उत्तराखंड की वादियों में घूमने जाते हैं। तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क जो शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, वो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? कनाडा के हैं ये, कनाडा देश के फोटोग्राफर हैं एम्बर ब्रेकन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक कौन सी शीर्षक की थी? कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया है। तो एम्बर ब्रेकन कनाडा के थे, एम्बर ब्रेकन कनाडा के थे फोटोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भी संन्यास लिया है। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है? रूस ने किया है। सरमत का मिसाइल है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण रूस ने किया है। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? सिंकुला दर्रा पर, इंपॉर्टेंट है, सिंकुला दर्रा पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है सीमा सड़क संगठन द्वारा, सिंकुला दर्रा पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? झारखंड ने। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना? तो झारखंड में है। झारखंड जो है तंबाकू मुक्ति पर काम कर रहा है और यहाँ पर ये गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी चालू की गई है झारखंड में। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? तो अजय कुमार सूद जो हैं वो भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अजय कुमार सूद
और इकबाल सिंह लालपुरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। कृष्णन रामानुजन है नेस्कॉम के अध्यक्ष। नेस्कॉम के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम है, नेस्कॉम। तो उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। कृष्णन रामानुजन सही इंपॉर्टेंट है, नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है? त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा, पत्रकारों को 3 लाख का बीमा, किस राज्य की कैबिनेट ने? त्रिपुरा की। त्रिपुरा की है ना, क्योंकि पत्रकार तो सब त्रिपुरारी होते हैं, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, तो इनको जो है त्रिपुरा की राज्य सरकार ने 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है। विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल को होता है। इसकी थीम क्या है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। हार्नेस इनोवेशन टू reduce the malaria disease burden and save lives। थीम है इसकी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023। और IISc बंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। बंगलुरु को भारत में IISc बंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा है और 155वां स्थान मिला है इसको, बंगलुरु को, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, तो इसमें तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 43 नंबर है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र। स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ है। ये भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र जो है देश का पहला, वो भुवनेश्वर में खोला जाएगा, स्थापित किया जाएगा। पुरुष वर्ग के 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब कौन सा है? नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? पुरुष वर्ग का 71वां सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब तमिलनाडु ने जीता है। तमिलनाडु। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में। पोइला बैसाख ये न्यू आया है, पोइला बैसाख ये बांग्लादेश में है, मनाया जाता है। तो फूलदेई उत्तराखंड में फूलों की वैली है ना, फूलों की घाटी, तो वहीं पर फूलदेई त्यौहार होता है, उत्तराखंड में होता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में होता है। पोइला बैसाख बांग्लादेश में होता है। और इस तरह तीनों करेक्ट हैं और जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो जय शाह कौन है? जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह हैं। सरदार बर्डी मुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं। सरदार जो तुर्क थे, तुर्की कैसे आए थे? सरदार बन के आए थे, सरदार। तो सरदार बर्डी मुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति थे। और रानिल विक्रमसिंघे कौन है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी सही है, तीनों सही हैं। हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? प्रभात पटनायक। हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ
आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? प्रभात पटनायक को चुना गया है मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है एल रूट सर्वर राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर जो है राजस्थान में स्थापित किया गया है। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 35वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है एशियाई 2022 35वां है के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मंगोलिया के उलन बटोर में हुआ। कुश्ती में सब लोग बटोर देते हैं, बिल्कुल उलन बटोर। मंगोलिया के उलन बटोर में आयोजित किया गया है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। भारतीय पहलवानों ने कुल 17, मतलब भारतीय पहलवानों से है सबको खतरा, तो मतलब कुल पदक कितने हैं? 17 पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त है। कौन सा? 5वां स्थान प्राप्त है। अच्छा, डेफ ओलंपिक में 9वां स्थान प्राप्त है, ठीक है। और इसमें 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 5वां स्थान प्राप्त है, 17 पदक हासिल किए हैं। तो इस तरह उपर्युक्त सभी मंगोलिया के उलन बटोर में आयोजित किया गया 35वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण गांधीनगर गुजरात में किया गया है। पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम गांधीनगर में किया गया है ना। तो इस तरह हमारे ये 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगले 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय।